यदि आप सब कभी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक के सर्च में जाके लिखिएगा कंप्यूटर की 99, तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल है यहाँ पे, ये सर पूछ रहे हैं कि वर्तमान में जो है जमीन किसके नाम से है, ऑनलाइन कैसे देखें। देखिए, जो है ऑनलाइन देखने के लिए अगर आप बिहार में है तो बिहार का एक साइट है, बिहार है ना, भूमि, ठीक है, भूमि.बिहार है ना, gov.in। इस पे जाइएगा ना तो वहाँ पे है जमाबंदी देखने का, और उसको जो है आप खाता नंबर से, नाम से और जमाबंदी संख्या से, खेसरा से, सबसे ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और ऐसा मेरा वीडियो भी बना हुआ है, आप जाके जो है उसको देख सकते हैं, और हम आपको आई बटन में उसका लिंक जो है दे देते हैं। अगला जो है वो देखते हैं कि बेटा के नाम केवाला और पिताजी मुझे जमीन लिखा है, तो वह जब मुझे जो है वो प्राप्त हो। देखिए, जमीन जो है ना, जमीन अगर बेटा के नाम पे है, ठीक है, और पिताजी लिख दिए, तो बेटा अगर नाबालिग है, ठीक है, बालिग नहीं है, तब ठीक है। लेकिन अगर बेटा बालिग है और बेटे के नाम पे जमीन है, तो पिताजी अगर लिख दिए तो फिर वो चाहे तो बेटा हासिल कर सकता है, वो गलत जो है एक तरह से करार दिया जा सकता है कानूनन। लेकिन अगर बेटा नाबालिग हो तो 100% वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। नमस्कार सर, मेरे एक जमीन का चौहद्दी सही है लेकिन खेसरा नंबर गलत चढ़ गया है, सुधार कैसे कराएं। देखिए, जमीन का चौहद्दी अगर आपका सही है ना तो बहुत, ये बिल्कुल सही है चौहद्दी के हिसाब से। और अगर आपका खेसरा जो है वो गलत चढ़ गया है ना, खेसरा जो है वो इनका गलत चढ़ गया। देखिए, चौहद्दी के हिसाब से इसके लिए भूमि सुधार विभाग है आपका अनुमंडल कार्यालय में, वहाँ पे DCLR के पास जो है इस चीज़ के लिए आवेदन कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट दिखाइए। DCLR उसको वेरीफाई करने के बाद जो है आपका वो सुधार का अनुमति दे दिया जाएगा, तो फिर आपका वो सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये स्टेप आप जरूर करें। अगला सवाल है कि विजय कुमार जी पूछ रहे हैं, सर जो है राम जानकी जो है वो ठकुरवारी जमीन जो है लिखवाया, उसका केवाला मेरे पास। देखिए, केवाला को ऑनलाइन कीजिए और उसका दाखिल खारिज जो है जरूर करा लीजिए। और सर्वे में जो दाखिल खारिज अगर हो गया ना तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। दाखिल खारिज अगर जिसके नाम से होगा उसी के नाम से जो है वो जमीन जो है सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवाला हुआ है 1950 की। पिंकू कुमार झा जी, जमीन जो है ना, जमीन जो है, ठीक है, जमीन का आपने 1950 में ही, जिसने भी लिए होंगे बहुत पहले, लेकिन वो ले लिए, जमीन हो सकता है आपके कब्जे में भी हो, लेकिन क्या आप सरकार के पास इसका कुछ भी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कि आपका ये जमीन आपके पास है, आपका है, आपके पास केवाला है, आप कानूनन ले सकते हैं, लेकिन सरकार के पास आप वर्तमान मालिक नहीं है। इसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, परेशानी हो सकती कि नहीं हो सकती, फर्जी रजिस्ट्री हो सकता है। मतलब अगले जनरेशन वाले आएंगे जो इसका जमीन का मालिक, जो पहले इनके पिताजी बेचे थे, अगर अगला जनरेशन आएगा वो किसी दूसरे को बेच देगा, ठीक है, वो आ जाएगा दखल करने के लिए, वो दाखिल खारिज भी करवा लेगा। तो आप लड़के आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा होता है, जिससे दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, नहीं हुआ है, वह हो जाएगा। देखिए, अब ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये हो जाएगा। इसके लिए देखिए कितना स्टेप है, हम बता देते हैं। सबसे पहले जो है ना 1950 वाला जो आपका वो रजिस्ट्री है, उसमें जो आपका जमीन है ना, उसका जो खाता है और खेसरा है, ठीक है, खाता खेसरा जो है वो जो भी नया के अनुसार क्या है वो देख लीजिए, नया वाला मिला लीजिए। ऑनलाइन जब जमीन को आप कीजिएगा ना, ऑनलाइन जब कीजिएगा, करवाइएगा, तो नया वाला डालिएगा। उसके बाद जब प्रिंट निकालवा लीजिएगा, उसका प्रिंट निकालने के बाद जमीन जो है ना, वो उसका केवाला और वो प्रिंट आउट, वो सारा जो है आप डॉक्यूमेंट सीओ साहब के पास जरूर जमा कर दीजिएगा और आवेदन लिख दीजिएगा कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, कृपया जो है वेरीफाई कर जो है मेरा ये किया जाए। देखिए, कोशिश कीजिए, ये एक पहला चांस है, लेकिन इसके अलावा भी उपाय है, वो भी हम आपको बताएंगे अगर यहाँ से नहीं होगा तो। अगला सवाल है वो देखते हैं, करा कि ये
हमारे परदादा जी के नाम से जमीन था और उन जो है से लेकर 2021 तक जो रिसीव नहीं जो है अब मैं ऑनलाइन अपने नाम से रसीद कटा लिया है, तो क्या हुआ, जमीन मेरे नाम होगा। ठीक है, देखिए जमीन जो है ना हमारे परदादा जी के नाम से जमीन था इतना से लेकर इतना तक, ठीक है, रिसीव नहीं है ना वो खाता से, तो अब मैं ऑनलाइन अपने नाम से जो है रसीद कटा लिया है। तो आप जाके अंचल में उसका इन्फॉर्मेशन भी जो देख लीजिए कि आपने अपने नाम से कटा लिया है, तो ऐसा नहीं कि वो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रसीद तो अगर जिनके नाम से ऑनलाइन दिखा रहा होगा उसी नाम से कटेगा। ठीक, आप अपना नाम मेंशन कर दिए होंगे, ठीक है, लेकिन आप जो एक बार वहाँ पे जो कार्यालय में है वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के देख लीजिए कभी उसका वर्तमान स्थिति क्या है। अगला सवाल है, गैर मजरूआ 10 साल से जोत रहे हैं, रसीद नहीं कट रहा है, तो क्या करें सर, प्लीज बताइए। गैर मजरूआ जोत रहे हैं 10 साल से, अच्छी बात है, लेकिन उसको जोतते रहिए और रसीद जो है नहीं कट रहा। देखिए इसका बंदोबस्त करने का पावर सीओ साहब के पास है। अगर आप बहुत लंबे समय से हैं उस पे और तो आप जो है वो सीओ साहब से एक बार जरूर मिलिए, और अगर आपका बंदोबस्त कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर भी आप उसको कब्जे में जरूर रखें। अगला सवाल है, सर मेरा खतियानी जमीन दूसरे जो है ग्राम पंचायत में है ना, खतियानी जमीन जो है दूसरे ग्राम पंचायत में, कुछ लोग जो है अतिक्रमण भी किए हैं परंतु रसीद नहीं कटा है, रसीद मेरे पास भी नहीं है, क्या करें। पहले तो देखिए अभिनव कुमार सिंह जी, पहला काम आपको करना है रसीद कटा लेना है आपको। आप पूछिए कैसे, खतियानी जमीन है तो खतियान जिसके नाम से है ना, ठीक है, आप हो सकते हैं कि आप और भाई लोग हों या अकेले हों जो, ठीक है, लेकिन खतियान जिसके नाम से है उसके नाम से रसीद कटाने में कोई टेंशन नहीं है, अगर उस जमीन का बंटवारा जमाबंदी ये सब नहीं हुआ है तो खतियान के हिसाब से आप जाके रसीद जो है कटा लीजिए। ठीक है, अब मन में आएगा कि जो आपका जमीन है ना, जो उसका अंचल कार्यालय है कर्मचारी के पास से इन्फॉर्मेशन के लिए वहां पे अप्लाई कीजिएगा, तो उस जमीन का वहां पे जो आपका जमीन है वो सारे का इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कभी क्या वर्तमान स्थिति है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जमीन का रिपोर्ट देगा उसका जो है जितना रकबा होगा सबका रसीद जरूर कटा लीजिएगा। रसीद कटा देने के बाद आप उसको ऑनलाइन भी जरूर करवा लीजिएगा, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका जमीन को कोई रसीद कटा सकता है या कोई काट देगा। अगला सवाल है कि सर बिहार सरकार की भूमि है और मेरे कब्जे में है, ठीक है, लेकिन एक आदमी जो पहले से जमीन पर वो दावा करता था किसी दूसरे आदमी को जमीन रजिस्ट्री कर दिया है, तो क्या उस जमीन का मोटेशन हो जाएगा? न, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए बिहार सरकार जमीन है ना, तो आप एक बार सीओ साहब को आवेदन कर दीजिए, वो जमीन बिहार सरकार है और मेरे कब्जे में, हम उसको यूज करते हैं, सीधी सी बात है। सीओ साहब तभी हटा सकते हैं बिहार सरकार जमीन पर से जब सरकार को उस जमीन की जरूरत है। बात आप समझिए, किसी भी हालत में सरकारी भवन बनना हो या जो भी बनना हो, तो अगर मान लेते हैं वो ऐसा कोई रजिस्ट्री कर देता है तो आप वहां पे जाके जो है आवेदन दे सकते हैं। उसका मोटेशन अगर नहीं हुआ तो जमीन का रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगला सवाल है कि जो यहाँ वॉल्यूम संख्या और पृष्ठ संख्या जो है कैसे पता चलेगा। हम देखिए आपको बता देते हैं कि एक साइट है बिहार सरकार का, वो है बिहार भूमि.बिहार.gov.in करके साइट है। तो ये जब आप सर्च करेंगे आप और अपने से अगर आता है तो ठीक है, गूगल में जाके सर्च करेंगे तो ये साइट खुलने के बाद आप जमाबंदी जो है ना, जमाबंदी पंजी देखेंगे और वहां पे सर्च करने के बाद आपका जो है इंफॉर्मेशन, जब अपना जमाबंदी ओपन करेंगे ना तो उस पे आपको ये जो है वॉल्यूम संख्या और पृष्ठ संख्या लिखा हुआ मिलेगा, और वही चीज डाल के फिर आपको जो है रसीद वगैरह अगर काटना है तो उस तरीके से काट सकते हैं। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जो है फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए